आज का मार्केट देख के ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि यहाँ पे होली खत्म हो गई है। आज हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग देखने को मिला। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुई। निफ्टी 150 पॉइंट निगेटिव ओपन हुई और बैंक निफ्टी यहाँ पे 450 पॉइंट निगेटिव ओपन हुई। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट में जो हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं, वहां पे इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। अभी जो फेड की मीटिंग लाइनअप है 22 मार्च में, यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेशन ऐसी आ रही थी आज से 2 महीना भर पहले कि फेड यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक करने वाला है वो 0.25 बेसिस पे हाइक करने वाला है। लेकिन अब ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी 0.25 बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाइक करेगा फेड। यहाँ पे अभी जो सुनने में मिल रहा है कि फेड अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.50 से लेके तो 0.75 बेसिस तक हाइक कर सकता है। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में मंदी का खतरा सताया जा रहा है। हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, यानी कि हमने जो लास्ट संडे को हमारे चैनल पे वीडियो अपडेट किए थे, वहां पे हमने ब्रीफ में बताया था कि ये जो सिनारियो अभी मार्केट का चल रहा है, मार्केट में अभी जो ये टाइमिंग आपको तेजी देखने को मिल रही है। मैंने अपने वीडियो में लास्ट मंडे को भी ये क्लियरली अपडेट किया था, संडे को भी किया था। कंसिस्टेंट कंटिन्यू में लगातार बता रहा हूं, आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। ये बेनिफिट रहता है लर्निंग का। अभी आने वाले वक्त में भी हमें जो मार्केट में सिनारियो देखने को मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी प्रकार के अभी कुछ पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशंस आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आज की यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो है 17,412 की। निफ्टी कल के कंपेयर में 176 पॉइंट निगेटिव बंद आई हुई है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें 40,485 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 771 पॉइंट निगेटिव क्लोज होता दिखा। हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, कल की वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, बैंक निफ्टी 41,500 का जो क्रूशियल लेवल है उसके नीचे बंद आया है। और जो निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी अपने जो क्रूशियल सपोर्ट था 17,500 के ऊपर बंद आया था। तो यहाँ पे आज मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला और वहां पे मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में अच्छा खासा वन साइडेड डाउन देखने को मिला। जैसा कि आपको पता है, हम वीडियो की स्टार्ट ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। अभी यहाँ पे जो एट प्रेजेंट यूरोपियन मार्केट ट्रेड हो रहा है, सबसे पहले हम डैक्स देख लेते हैं। डैक्स एट प्रेजेंट यहाँ पे 1.27 पॉइंट निगेटिव ट्रेड हो रहा है। मॉर्निंग के कंपेयर में डैक्स में अभी हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। डिपेंड करता है कि इसकी रात में लेट नाइट में जो क्लोजिंग आती है उस पे सब बातें डिपेंड करती हैं। टीएससी यहाँ पे 1.67% निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सीएससी यहाँ पे 1.11% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे यूएस के फ्यूचर और यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग के कंपेयर में यूएस के भी जो फ्यूचर है यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एट प्रेजेंट यहाँ पे डाउ जोन्स 0.31% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे 0.22% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। यूएसडी आईएनआर अभी 82.054 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 80.97 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले एज पर प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आज हमें बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 40,805 की। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो हाई दिया है वो है 40,839 और आज हमें जो लो देखने को मिला है वो है 40,341 और यहाँ पे आज हमें जो क्लोज देखने को मिला है वो है 40,485 पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी 771 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है। और अब हम एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 40,895 की, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल के 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज आया है। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, अगर यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर आती है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में एक अपसाइड देखने को मिलती है, या इस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे अब मैं वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं
तो निफ्टी का आज का जो लो बना है ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर मैं प्रीवियस कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, अब यहाँ पे ये जो कैंडल है ये रजिस्ट हो रहे थे 40,300 के ऊपर जाने से, और जैसे ही ये 40,300 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हुए तो यहाँ पे अब मैं 1 मार्च की, 2 मार्च की बात करूं और आज की यानी कि 10 मार्च की बात करूं तो यहाँ पे ये जो लो देखने को मिल रहा है वो है 40,300 का। तो यहाँ पे ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अब मंडे के दिन या आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी अगर 40,300 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो बॉटम में नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है, वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो है 39,900 के। तो अब ये तो होगी डाउन साइड की बात। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जिस प्रकार के अभी मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो ग्लोबल मार्केट से हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं निगेटिव, देखते हैं अब मंडे को यहाँ पे मार्केट कैसा दिखता है। तो चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली बैंक निफ्टी में और हमें कल कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे सबसे पहले जो आज मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली 9:15 पे, यहाँ पे बैंक निफ्टी 450 पॉइंट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आई। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे वापस से सेल ऑफ देखने को मिला। और हम ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो इसकी क्लोजिंग है 40,468 की, और यहाँ पे ये जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई है वो है 40,488 का। यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली भी है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें मंडे मार्केट में ग्लोबल जो सेंटीमेंट है वो कैसे देखने को मिलेंगे, ग्लोबल जो इंडिकेशंस है वो कैसे देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हमें मंडे मार्केट में वो कौन से क्रूशियल लेवल है जो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के प्रीवियस चार्ट पे चलना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की। अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में वो है 40,672 का। यहाँ पे अगर ये लेवल मंडे को या आने वाले दिन में क्रॉस होते हैं तो हमें टॉप में जो पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिल जाएगा 40,826। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में वो है 41,094 के, ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो बैंक निफ्टी में जो देखने को मिलेंगे वो है 41,295 के। ये तो हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं कि मंडे के दिन वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जो अगर ब्रेक होते हैं तो जिनके बाद में बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मंडे के लिए जो हमें क्रूशियल जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 40,347 का। तो ये एज पर जो प्रीवियस यहाँ पे प्राइस एक्शन का सेटअप बना है तो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो अगर हमें मंडे के दिन 40,347 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड होते दिखती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये क्रूशियल लेवल के नीचे जाके क्लोज देती है तो यहाँ पे हमारे जो लेवल रहते हैं वो वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में पहला जो सपोर्ट, पहला जो टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 40,189 का। ये बॉटम में पहला सपोर्ट, पहला टारगेट रहेगा। सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं वो है 40,050 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो है 39,840 का। ये तो होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निफ्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पुट साइड का जो डाटा देखने को मिल रहा है 40,500 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा यहाँ पे हमें एक पुट राइटिंग होती हुई दिखी हुई है। अगर ये लेवल मंडे के दिन ब्रेक होते हैं तो निफ्टी में जो नेक्स्ट क्रूशियल एज अ सपोर्ट का काम करेंगे लेवल वो है 40,400 के। ये भी लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा निफ्टी में वो है 40,200 के।
तो यहाँ पे जो निफ्टी बैंक में पुट साइड में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे पुट में राइटिंग हुई है, वो 40,200 के लेवल पे अच्छी खासी यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। अब चलो हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में 40,600 की स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल में राइटिंग हुई है वो अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो हमें मंडे के लिए ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते दिखेगा। पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, सेकेंड रेजिस्टेंस है 40,700 और थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 41,000 के। अब यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जो बड़े ट्रेडर रहते हैं एट प्रेजेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये लग रहा है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट करेंगी तो मैक्स टू मैक्स वो 41,000 तक जा सकती है। इसी रीजन से यहाँ पे 41,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। और वहीं हमें अगर क्रूशियल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया हूँ 40,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छे खासा यहाँ पे पुट में राइटिंग हुई है। तो जो बड़ा ट्रेडर है उसका ये मानना है कि अगर बैंक निफ्टी गिरना चालू होंगी तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे बॉटम में 40,200 तक नीचे जा सकती है और किसी भी रीजन से बढ़ना चालू होंगी तो 41,000 तक ऊपर जा सकती है। अब डिपेंड करता है मंडे को कि हमें आज यानी कि फ्राइडे के दिन जैसा हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला, अगर वैसे ही गैप डाउन मंडे को भी देखने को मिलता है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज पर जो प्राइस एक्शन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 17,443 की। आज यहाँ पे जो हाई देखने को मिला निफ्टी में 17,451 का, लो देखने को मिले 17,324 और आज हमें क्लोज देखने को मिला है 17,412 का। कल के कंपेयर में निफ्टी 176 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आई हुई है। मैंने मेरे कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट था वो था 17,500 का। अब निफ्टी उसको वो सपोर्ट को तोड़ के उसके नीचे बंद आई हुई है। अब यहाँ पे निफ्टी में जो एज पर जो वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो हमें क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी के लिए वो है 17,300 का। अब अगर आने वाले दिनों में या मंडे को ये लेवल भी ब्रेक होते हैं तो हमें निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बैंक निफ्टी के लिए मेरे प्रेडिक्शन दिया था कि 41,500 के नीचे आ गई है, अब यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो निफ्टी को नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाले हैं वो है 17,100 के। अब डिपेंड करता है मंडे के दिन निफ्टी 17,300 के नीचे ना जाए और क्लोज ना हो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमें 17,100 तक के जो लेवल है वो ओपन होते हुए दिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 17,564। अब जब तक निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाके क्लोज होना नहीं चालू करता है हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड में प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा और सेल ऑफ देखने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें मंडे में क्या मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में मॉर्निंग में हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में लोअर लेवल पे अच्छी खासी बाइंग आई, जो कि यहाँ पे मार्केट में ये जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आया है वो है 17,418 का। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। ये आखिरी 15 मिनट के कैंडल की बात कर रहा हूँ, 3:15 की कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे। अब डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मंडे के दिन जो ग्लोबल सेंटीमेंट रहेगा वो कैसे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एज पर जो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियरली यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है कि 17,492 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी अगर 17,490 के ऊपर निकलती है तो निफ्टी में हमें जो पहला अपसाइड में टारगेट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन वो देखने को मिलेगा 17,554। ये अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे वो है 17,622
ये अपसाइड में सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिलने वाला है निफ्टी में 17,687 का। ये थर्ड और लास्ट अपसाइड में क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो एज पर जो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी में वो देखने को मिल रहा है 17,350 का। मंडे को किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,359 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। पहला जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है निफ्टी में वो आ रहा है 17,300 का। डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 17,254 के। ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 17,200 के। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, तो उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे 17,400 के पुट पे अच्छा खासा यहाँ पे हमें पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो मंडे के लिए ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 17,300। ये भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें 17,200 तक के जो डाउन साइड में लेवल है वो एक्टिव होते दिख सकती है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 17,500 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो ये निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे 17,600 और थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,700 पे। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में रिकवरी आती है, इसी रीजन से यहाँ पे 17,700 के जो कॉल है वो एक्टिव है। देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है अब उसको ये लग रहा है जो निफ्टी में हमें अपसाइड में रिकवरी देखने को मिलेगी वो मैक्स टू मैक्स 17,700 तक जा सकता है अगर निफ्टी ऊपर जाना शुरू की तो। इसी रीजन से यहाँ पे 17,700 के कॉल बिके हुए हैं कि उनको कॉन्फिडेंट है कि ये लेवल अप्रोच नहीं होगा। इस रीजन से यहाँ पे 17,700 के कॉल बिके हैं। तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे जो पुट साइड में क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 17,200 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे बड़े ट्रेडर इनका जो मानना है कि अगर निफ्टी गिरती है तो मैक्स टू मैक्स 17,200 तक गिर सकती है, इसके नीचे नहीं आएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो पुट बिकी हुई है वो 17,200 पे अच्छी खासी पुट में हमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिखा हुआ है। उनको ये लग रहा है कि मार्केट 17,200 तक नीचे नहीं आ सकता। इस रीजन से वे लोगों ने 17,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी यहाँ पे पुट बेचे हुए हैं। तो ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और लेवल। देखिए मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।